हम उसकी आराधना करें, क्योंकि उसके आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में मेरे प्रिय बंधन टूटते हैं, आराधना में शत्रु की ताकत हारती है, आराधना में शत्रु मार्ग से वापस फिर जाते हैं। आज क्यों ना हम अपने हाथों को उठा के आज की शाम हम आराधना करें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। स्मरण करें मणिपुर को, स्मरण करें वहां के शताओं को। कलीसिया जब प्रार्थना करती है तो कलीसिया की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु बचा ले हमारे मणिपुर को परमेश्वर, उनकी आंसुओं को देख परमेश्वर। अपने हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ा के मणिपुर को बचा ले, बचा लीजिए पवित्र
मांगे, सुरक्षा मांगे मणिपुर के लिए, परमेश्वर की शांति को मांगे, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, परमेश्वर की दया को हम उस स्थान के ऊपर मांगे। आइए कुछ देर आवाज़ों को ऊंचा उठा के प्रार्थना करें। ओ हालेलुया रामा शाखे नीरियम दना लिरियम दालावा शाबा राशा का रियम दना। शैतान की सारी युक्तियां यीशु के नाम में टूट से पाए, शैतान के सारे चाल यीशु मसीह नासरी के नाम में नाश किया जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं, अपनी सहायता को भेज प्रभु के स्थान पे, अपनी मदद को भेज प्रभु। मुहैया करवाने वाले परमेश्वर वहाँ पे पिता हर एक संसाधनों की मुहैया करवाइए। या वाक़ई परमेश्वर पिता वहाँ पे उपाय कीजिए प्रभु, अपने लोगों को बचा ले प्रभु, अपने लोगों के ऊपर में दया कर, अपने लोगों के ऊपर में तरस खा परमेश्वर, अपने लोगों के ऊपर में हाथ को बढ़ा प्रभु। इससे मैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, मणिपुर राज्य में परमेश्वर पिता शांति आने पाए, हर एक हिंसा यीशु मसीह के नाम में शांत हो जाने पाए, आपकी आग के द्वारा न्याय उतरने पाए प्रभु, आपका न्याय आने पाए परमेश्वर पिता। जो लोग घर से बेघर हो गए प्रभु, उनके जीवन में मदद भेज परमेश्वर पिता, स्वर्ग से पिता मदद भेज, स्वर्ग से मदद आने पाए परमेश्वर पिता। लोग जो हिंसात्मक जो लोग हैं प्रभु, उनके मनों को बदल दे परमेश्वर पिता। जो आंसुओं में है परमेश्वर पिता, उनके आंसुओं को पोंछ दे पिता। बच्चे जो घर से बेघर हो गए परमेश्वर, उन बच्चों के परमेश्वर पिता आंसुओं को देख परमेश्वर, उनके चिल्लाहट को सुन प्रभु। जैसे इस्राएलियों के चिल्लाहट, उनके आंसू, उनकी पीड़ा स्वर्ग में सुनाई दी गई परमेश्वर, वैसे प्रभु आज के शाम मणिपुर की पिता चिल्लाहट आपके स्वर्ग के सिंहासन पे दया कर, अपने हाथ को बढ़ा पिता, दया करिए दुहाई मांगते परमेश्वर, मदद को भेज, लोगों को खड़ा कर पिता। ओ परमेश्वर सेंट्रल गवर्नमेंट के परमेश्वर में मदद को भेज, सेंट्रल गवर्नमेंट के बुद्धि को परमेश्वर खोल दीजिए सामर्थ्य प्रभु। वह खून और बर्बादी, तहस नहस और हिंसा हो रहे परमेश्वर, सामर्थ्य प्रभु अपने सामर्थ्य को प्रकट कर, अपने जलाल को प्रकट कर, दयालु परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, धन्यवाद ओ यीशु। ओ रामा शालारी अंधेरे मेरी आत्मा तेरा सुन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा
चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबां। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबां। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। अपने हाथों को उठाएं, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, प्रभु मदद भेज, सहायता भेज, हमारे जीवन के ऊपर में अनुग्रह कर परमेश्वर। प्रभु अपनी आत्मा से भर, प्रभु प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का जीवन दे प्रभु। आज की शुरुआत मीटिंग में प्रभु हम आपकी उपस्थिति को मानते हैं, आप हमारे मध्य में चलिए और फिर प्रभु एक एक लोगों को छूइए परमेश्वर। आपकी चंगाई पिता मेरे प्रिय जनों के जीवन के ऊपर में आने पाए। यदि कोई आज बीमार है प्रभु, उन्हें छू के चंगाई दे दीजिए परमेश्वर। यदि कोई दुष्ट आत्माओं से सताए हुए है, हरेक शैतान की शक्तियों और अंधकार की ताकतों को हम हुक्म देते हैं, यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन को छोड़ दो, आजाद करो, आजाद करो। पवित्र आत्मा के आग में हरेक तंत्र मंत्र की शक्ति यीशु मसीह के नासरी के नाम में जल के राख हो जाने में प्रभु अपने लोगों को शांति से भर, अपने लोगों को आजादी से भर, कार्य से भर परमेश्वर पिता। एक नई जागृति आने पाए। ये महीने के परमेश्वर पिता हम अंत में है प्रभु, ये महीने खत्म होते होते परमेश्वर आपका चमत्कार लोगों के जीवन के ऊपर में आए, लोगों के परिवार में आने पाए, लोगों के रिश्तों के ऊपर में आने पाए, लोगों के जॉब में आने पाए परमेश्वर, लोगों के व्यवसाय में आने पाए परमेश्वर, पारिवारिक जीवन में आने पाए। अपने लोगों को आशीषित करना पिता, अपने लोगों को ब्लेस कर पिता। मणिपुर स्टेट को मैं आपके हाथ में देता हूँ, भारत को परमेश्वर आपके हाथ में से, छत्तीसगढ़ को ब्लेस कर लो, ब्लेस इंडिया, ब्लेस मणिपुर, ब्लेस छत्तीसगढ़। सामर्थ्य प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते खुदा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम होकर मांगते खुदा, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। भाई तरुण प्रार्थना में सर्वशक्तिमान दयालु जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, परमेश्वर आपकी दया को अपने जीवन के ऊपर में मांगते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे एस्तर ने परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा उस महल के अंदर में पिता परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु जब उसने उपवास के साथ में प्रार्थना किया प्रभु पिता, जैसे पिता परमेश्वर प्रभु पिता आपने उनके प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपने पिता हरेक पिता उन विरोधियों से पिता उन्हें बचाया है पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता आपने उनकी सहायता किया प्रभु। आज हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना, आज हमारी आराधना स्वर्ग में कबूल किया जाए, हमारे लिए खुले पाए प्रार्थना व्यर्थ न जाए, लेकिन के अंदर में एक बड़ा जागृति आने पाए, अंदर में एक बड़ा रिवाइवल आने पाए यीशु के नाम पे। अनेक विरोधियों का गुटना यीशु के नाम से यीशु मसीह के नाम में शांति की आत्मा आने पाए। आपका प्रकाशन पिता परमेश्वर उस स्थान के ऊपर में प्रकट होने पाए। हम प्रार्थना करते जैसे प्रभु आपको जब क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया पिता, और मंदिर का पर्दा प्रभु पिता ऊपर से नीचे तक फट गया, लोग कहने लगे सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था। लोग वहां पे कहने पाए पिता सच में ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। अनुग्रह कर दो ऊपर में ऐसा पिता सामर्थ को प्रकट कर पिता, सामर्थ को प्रकट कर पिता। हम प्रार्थना करते मणिपुर को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हरेक पिता परमेश्वर वो जो पिता सताए गए प्रभु, जो आज जंगल में प्रभु, जो बेघर है पिता, हरेक को खुदावंत तेरे हाथों में सौंप देते हैं।
परमेश्वर पिता। प्रभु तू सुधी ले उनका परमेश्वर, प्रभु उनकी सहायता कर पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर कई ऐसी कलीसियाओं में प्रभु जो मणिपुर के लिए प्रार्थना किया जाता है मेरे प्रभु, आज हर एक के प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। और एक बड़े पिता परमेश्वर हम गवाहियों को यीशु के नाम से पिता आने वाले महीने में देखने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह और दया कर प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर कल के पिता चैन प्रार्थना को आशीषित कर। जितने प्रार्थना योद्धा है, जितने प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जब आपके वचन को सुनने के लिए जा रहे, आज अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आप बोलिए और बातचीत करिए परमेश्वर पिता। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सारी बातों पे महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम मांग लेते हैं। आमेन आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए कि हम उपवास के साथ परमेश्वर के भवन पे इकट्ठा होके उस राज्य के लिए जो अपने विश्वास के कारण सताया जा रहा है उसके लिए प्रार्थना कर सके। परमेश्वर ने सौभाग्य दिया, हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे जो हमें देख रहे हैं और जो आज की संध्या के समय की आराधना में आप शामिल हैं। हमें आइए आज की शाम के वचन मनन के लिए हम निकालेंगे योएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 14 और 15 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। योएल की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 14 और 15 को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। इस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उपवास के दिन को ठहराओ और महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसको दुहाई दो। कल हमारी चैन प्रेयर है और लिस्ट आप लोगों को भेजा जाएगा। इसके बाद प्रार्थना के बाद मैं निवेदन करता हूं जिनका नाम है ईमानदारी के साथ प्रार्थना कीजिए और अपने फोटो को हमारे आराधना भवन ग्रुप में जब प्रार्थना करते हैं आप उसको जरूर शेयर करें ताकि एक फीडबैक हम लोगों को मिल सके। मेरे प्रियो, ये दिन आनंद मनाने के दिन नहीं है, पार्टी मनाने के दिन नहीं है, जश्न मनाने के दिन नहीं है। ये दिन है प्रार्थना करने का दिन है मेरे प्रियो और उपवास करने का दिन है। परमेश्वर का वचन कहता है उपवास के दिन को ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, वरन सब लोगों को परमेश्वर के भवन पे क्या करो, इकट्ठा करो। जितने लोग हैं प्रार्थना करने वाले लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर के भवन पे इकट्ठा होकर परमेश्वर के सामने दुहाई दें। दुहाई ही, प्रार्थना ही एक ऐसा संसाधन है मेरे प्रियो जो मसीहों के बचाव के लिए वो एक मेरे प्रियो साधन है, एक हथियार है। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। प्रार्थना को छोड़ हमारे पास कोई दूसरा भी उपाय नहीं है कि हमारा बचाव हो सके। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा बचाव परमेश्वर की ओर से होता है। इतिहास इस बात का गवाह है, जब भी प्रार्थना किया गया है परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया है। जब इजरायली मिस्र देश के अंदर में थे, मिस्रियों के बंधुआई में थे, गुलामी के अंदर में थे, वे रो रहे थे, वो परमेश्वर को पुकार रहे थे और वो दुहाई को दे रहे थे। तब वचन कहता है निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में कि इजरायलियों के आंसू और उनकी चिल्लाहट और उनकी जो दुहाई है, जिनके परिश्रम करने के कारण होती है, स्वर्ग में पहुंची है और उनके आंसुओं को मैंने देखा है और उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है। जब जब आप और मैं परमेश्वर के सामने आकर दुहाई देते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय बहुत जरूरी है कि हम इकट्ठे होकर हम परमेश्वर की दुहाई को दें। जब आप पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक और उसके 20 अध्याय को, दूसरे इतिहास की पुस्तक और उसका 20 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक और उसका 20 अध्याय, यहां पर एक बड़े संकट के विषय में हम देखते हैं। मेरे साथ निकालें दूसरे इतिहास 20 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, इसके बाद मुआबी और अमोनियों ने और उनके साथ मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से यदोम देश
की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही और देख वह हाशान मार्ग तक और इन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन में सब यहूदियों यरूशलेमियों की सब मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग का परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति सब राज्यों के ऊपर में प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई ना कर सके? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल समेत सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे देगा? मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि जब यहोशापात के राज्य में जब तीन देश एक साथ, तीन राजा एक साथ चढ़ाई करते हैं पूरी सेना के साथ, मुआबी, अमोनी और मुनी जब युद्ध के लिए चढ़ाई करते हैं, एक ऐसा खबर यहोशापात के पास आता है और वो डर जाता है। कोई तो बताता है कि तुम्हारे जीवन के ऊपर में हमला हो रहा। आप और मुझको नहीं पता है कि हमारे जीवन के साथ क्या होने वाला है, लेकिन कोई तो आप और मुझको खबर देता है। एक डराने वाली आवाज, एक ऐसे आवाज जिससे आप और मैं घबरा जाते हैं। घबराहट के समय क्या करें? मेरे प्रियो, एक ही उपाय है और वो उपाय है प्रार्थना। जब यहोशापात के ऊपर ये तीन राजाओं ने चढ़ाई कर दी, यहोशापात डर गया और डर के उसने और किसी देश से सहायता नहीं मांगा। उसके पास भी कई ऐसे मित्र थे जो उसकी सहायता कर सकते थे, लेकिन उसने यहोवा की सहायता लेना भला समझा। हालेलुया। आप और मैं अपनी समस्याओं के समय किससे सहायता मांगते हैं? आप और मैं अपने डर के समय, अपने परेशानियों के समय हम किसके पास जाते हैं? मेरे प्रियो, ये मायने रखता है। आप और मैं, मेरे प्रियो, भला है कि हम परमेश्वर के पास में जाएं। यहोशापात ने भी ऐसा किया। यहोशापात ने सारी इस्राएलियों को इकट्ठा कर लिया, मंडली के लोगों को इकट्ठा कर लिया, वहां के प्रार्थना करने वालों को इकट्ठा कर लिया और यहोवा के भवन में आकर वे सब दुहाई देने लगे। आमीन। आज आपको और मुझे भी जरूरी है कि हम भी अपने हाथ को दुहाई के लिए उठाएं, प्रार्थना के लिए उठाएं। कुछ लोग सोचते हैं हमको क्या करना है, लोग दूसरे परेशान हो रहे हैं, सताव तो उनके ऊपर ना आया है, हमको प्रार्थना क्यों करें? हमको क्या मतलब है? हमारा तो काम भारी है। मेरे प्रियो, आप कर मुझको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम मसीह में हम सब एक देह हैं। हालेलुया। हम मसीह में सब एक देह हैं और सब, यदि एक अंग को दर्द होता है तो सारी देह को पीड़ा पहुंचती है। इसी प्रकार से मेरे प्रिय, यदि आप और मैं हम सोचते हैं कि हम मसीह के अंग हैं, तो आप और मुझको मिलके प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होना है। आमीन। बहुत बार मेरे प्रियो, लोग अपने बीमारियों से, लोग अपने दुख से इसलिए नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड है। वे केवल अपने बारे में सोचते हैं। यदि कोई व्यक्ति यदि अपने बारे में सोचने लग जाए तो मैं सोचता हूं इस बात को कि वो कभी भी अपने समस्याओं के अंदर से निकल नहीं सकता है। जो व्यक्ति मेरे प्रियो दूसरी की समस्याओं में प्रार्थना करता है, दूसरों के समस्याओं के लिए हाथ उठा के परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता है, मैं सोचता हूं इस बात को कि उसको प्रार्थना, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। आज व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया, केवल मैं, परमेश्वर, मैं केवल अपनी बारे में सोचता है। मेरे प्रियो, कलीसिया को क्या चाहिए? कलीसिया को एक कदम बढ़ के मेरे प्रियो आगे की सोचना चाहिए। क्यों ना हम मिलके हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, निश्चित तौर से आपके लिए भी कोई प्रार्थना करने वाला होगा। हालेलुया। यदि आप ही दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो आपके लिए प्रार्थना करने वाला कौन होगा? इसलिए जरूरी है कि हम मसीह में हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं। हालेलुया। ये हमारा कर्तव्य है और परमेश्वर ने हमें एक सेवा भी सौंपा है, प्रार्थना की सेवा। बोलो, प्रार्थना की सेवा। प्रार्थना की सेवा। प्रार्थना की सेवा। परमेश्वर ने कलीसिया को प्रार्थना की सेवा को सौंपा हुआ है और जब कलीसिया प्रार्थना करती है, परमेश्वर स्वर्ग से हस्तक्षेप करता है। प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस बंदी गृह के अंदर में बंद था और सुबह उसकी मौत होने वाली थी। हेरोदेस उसको तलवार से मरवाने वाला था, लेकिन कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी कि पतरस
बंधुआई से छूट जाए। और जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करी थी, लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर हेरोदेस के उसके हाथों से पतरस को छुड़ा लिया। आमेन। जब कलीसिया प्रार्थना करती है, लोग आजाद होते हैं। जब कलीसिया प्रार्थना करती है, शैतान के हाथों से लोग छुड़ाए जाते हैं। जब कलीसिया प्रार्थना करती है, लोगों के बंधन खुल जाते हैं। आमेन, हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर ने सामर्थ और अधिकार से परिपूर्ण किया है, इसलिए जरूरी है कलीसिया एक स्थान पे इकट्ठा होके प्रार्थना करें। आमेन। मैं हमेशा कहता हूं, हमारा काम है प्रार्थना करना, परमेश्वर का काम है चमत्कार करना। आप प्रार्थना कीजिए, हालेलुया। बोझ के साथ प्रार्थना कीजिए, कहे प्रभु मेरे अंदर में तरस दे कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकूं, अपने देश के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर पिता, मैं अपने समाज के लिए प्रार्थना कर सकूं। परमेश्वर, मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो कहा, एक समय कहा कि क्या तुमको नहीं पता है, मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये घर केवल मेरी प्रार्थना करने का घर नहीं है, हर एक देश के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। ये नेशंस के लिए प्रार्थना का घर है। राष्ट्र कहां से आशीष पाएगा? राष्ट्र परमेश्वर के घर से आएगा। ये स्थान ऐसा स्थान हो यहाँ पर राष्ट्र के लिए प्रार्थना किया जाए, देश के लिए प्रार्थना किया जाए। और यहीं से मेरे प्रिय कलीसिया से ही परमेश्वर अपने लोगों को उठा के खड़ा करता है। आमेन। कलीसिया से ही राष्ट्र को परमेश्वर आशीषित करता है। इसलिए मेरा यही आह्वान है कि आइए हम मिलके हम प्रार्थना करें। कलीसिया की प्रार्थना से बहुत कुछ परमेश्वर कर सकता है। कलीसिया की प्रार्थना से परमेश्वर आजादी को भेज सकता है। सन 1948 में मेरे प्रियो, जिस समय 6 देश आके इजराइल के ऊपर में हमला जब किए मेरे प्रियो, उस समय इजराइल के पास सैन्य शक्ति मजबूत नहीं थी, वायुसेना भी मजबूत नहीं था। उस समय मेरे प्रियो इजराइल के लोगों ने हाथों को उठा के प्रार्थना किया। इतिहास इस बात को बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर 6 जो देश थे उनको 6 दिन के अंदर में समाप्त कर दिया। और परमेश्वर ने इजराइल को मेरे प्रियो युद्ध में विजय दिला दिया। आमेन। जो जय है वो सेना से नहीं आती है, जय परमेश्वर से आता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे जय आएगा। हालेलुया। क्यों ना हम मिलके हम प्रार्थना करें, क्यों ना हम मिलके हम इकट्ठा होके प्रार्थना करें। हालेलुया। कल का दिन तो ऐसा था कि हम मिलके हम प्रार्थना करते कलीसिया के अंदर में। संडे आइए, मिलके प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, ये कोई जो चर्च है वो चर्च कोई धार्मिक अनुष्ठान का स्थान नहीं है। हालेलुया। कि चर्च केवल महीने के पहले दिन आए, प्रभु भोज ले और 3 सप्ताह गायब हो। ये धार्मिक अनुष्ठान का जगह नहीं है मेरे प्रियो, ये स्थान है, प्रार्थना का स्थान है। हालेलुया। ये स्थान है मेरे प्रियो जहाँ से हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। ये स्थान है जहाँ से हम परमेश्वर की बातों को मेरे प्रियो करते हैं। मेरे प्रियो, जब दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसके 14 वचन को जब पढ़ेंगे तो एक वाचा परमेश्वर ने मेरे प्रियो बांधा हुआ था सुलेमान के साथ में। लिखा हुआ है दूसरा इतिहास 7 का 14 कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनको देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। 15 पद कहता है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखों में और मेरा मन दोनों नित्य इसमें लगे रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये तो 4 दीवारी है, लेकिन परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा की क्या हो? मंदिर हो। ये मंदिर है। हालेलुया। हम क्या है? परमेश्वर के मंदिर है। यहाँ से प्रार्थना उठे। हालेलुया। ये स्थान है फेलोशिप का स्थान, एक स्थान पे इकट्ठा होके मेरे प्रियो जब हम इस मंदिर से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। क्या चीज जरूरी है? परमेश्वर कहता है, पहली बात कहता है दीन हो जाए। क्या हो जाए? दीन होकर प्रार्थना करें। दूसरी बात बोलता है
दर्शन की खोजी। कौन खोज रहा परमेश्वर को? आज मेरी प्रियो, कई लोग काम से आने के बाद कुछ तो थक गए होंगे, कुछ लोग कहीं मनोरंजन कर रहे होंगे, कुछ तो बिस्तर पे लेट गए होंगे। कौन है परमेश्वर को खोजने वाला? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ये स्थान है प्रभु के पास में आने का मेरे प्रियो। दूसरी बात प्रभु ने कहा दर्शन के खोजी हो जाए। तीसरी बात कहता है बुरी चाल से फिरे। तब परमेश्वर कहता है, स्वर्ग से में से सुन उनके पाप को क्षमा करूंगा, उनको देश को ज्यों करते हो, मतलब अच्छा कर दूंगा। आमेन। क्यों ना हम इस स्थान से प्रार्थना करें। आमेन। प्रार्थना को जीवन बनाए, प्रार्थना को श्वास बनाए, प्रार्थना को प्राथमिकता दे मेरे प्रियो, प्रार्थना को ही मेरे प्रियो महत्व दें। यदि हम ऐसा करेंगे, निश्चित तौर से परमेश्वर के हम हृदय बनेंगे। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का क्या है? हृदय है। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ, भविष्यवक्ता क्या है? भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुंह है, लेकिन प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का हृदय है। हमको हृदय बनना जरूरी है। आइए क्यों ना हम परमेश्वर के हृदय बन जाए। धन्यवाद ईश्वर, पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से प्रभु, हमें प्रार्थना का जीवन दे, हमें प्रार्थना का मन दे परमेश्वर पिता, हमें प्रार्थना की शक्ति दे, हमें प्रार्थना का अभिषेक दे परमेश्वर पिता। अपने लोगों को प्रार्थना का अभिषेक दे, अपने लोगों को प्रार्थना की शक्ति दे प्रभु। अपने हाथ को बढ़ा प्रभु और अपने लोगों को परमेश्वर अभिषेक से भर दे प्रभु, कि हरेक घुटना टिक जाए प्रभु और हरेक जीव अंगीकार करे यीशु मसीह ही प्रभु है। अपने लोगों को ब्लेस कर पिता, ब्लेस मणिपुर, ब्लेस छत्तीसगढ़, ब्लेस इंडिया, ब्लेस इंडिया। हमारे लोगों पर एक बार तरस खा पिता, वहां हिंसा खत्म हो जाए, हिंसा खत्म हो जाए। आपकी शांति को मांगते हैं, तेरी दया को मांगते हैं। अपने लोगों को आशीषित कर। जो लोग निराशा में हैं प्रभु, जो लोग हताशा में हैं, उन्हें परमेश्वर पिता अपने आनंद से भर दे। अपने परमेश्वर पिता हर्ष का तेल उनके जीवन के ऊपर मिले से ऐसी प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं खुदा। प्रार्थना उद्धार करता चल जाने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम के प्रार्थना मांगते खुदा सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। सबके आमीन। आइए अपने भेंट को हम प्रभु यीशु मसीह को हम दे सकते हैं। अच्छा ऑफरिंग दीजिए मेरे प्रियो, और याद रखें कि आने वाला जो संडे है वो हम अपने ऑफरिंग एक अच्छे भेंट को स्पेशल हम लोग ऑफरिंग उठाएंगे मणिपुर के लिए। यदि आप भी देना चाहते हैं तो आप जरूर इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन गूगल पे 9303408924 मेरे मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं गूगल पे। आइए मिलके हम प्रभु की महिमा करें। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा, पाओ तो उसे अभी खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें। पाओ तो उसे अभी प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आप भी अपने ऑफरिंग को 9303408924 गूगल पे
और फोन पे के द्वारा आप भी अब भेज सकते हैं। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें आपके भेंटों के लिए। अति पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, जो भेंट परमेश्वर पिता आप लोगों ने दिया है, अपने लोगों को आशीषित कर ये भेंट आपके राज्य के निवेश में खर्च किया जाए। इन्हें परमेश्वर 100 गुना आप लौटाइए परमेश्वर। यदि कोई कर्ज में है, उनके कर्ज से परमेश्वर पिता उन्हें आजादी दीजिए। यदि कोई परमेश्वर नौकरी की तलाश में है, उन्हें परमेश्वर पिता अच्छी नौकरी के द्वारा आशीषित कर कीजिए प्रभु। यदि कोई घर बनाना चाहते हैं परमेश्वर, उन्हें अच्छे घर के द्वारा परमेश्वर पिता आशीषित कर, आपके लोगों को ब्लेस कर, महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम के माध्यम से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ, विशेष तौर पर मणिपुर के सताई गई कलीसिया के साथ और हर एक लोगों के साथ सदैव तक ऐसी बनी रहने पाए। आमीन। आप सभी को जय मसीह।